मुबारक हो आप सबको। आप लोगों को हुमैरा असगर अली के बाद एक और लड़की की लाश मिल गई है। जब ये बच्ची जिंदा थी और अपने पांव पे चलते हुए कत्लगाह के मरकज तक पहुंची, उन कातिलों की पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियों ने इस लड़की को छलनी करके जमीन पे गिरा दिया। सारा एविडेंस मौजूद है। उसके कत्ल में 20 से 21 लोग मुलव्वस हो, वीडियोस बना रहे हो लोग। तो मुफ्ती साहब, आपका जो सूबा है, कौन सा दिल ऐसा जाता है कि वहाँ पे दहशत गर्द आके निहत्ते मासूम शहरियों को भूल नहीं जाते। कहते हैं कि ये वाकया कुछ हफ्ते पुराना है, अपने ही मुंह पे चपेट मारी है। लाउड स्पीकर, डॉक्टर उमर आदिल और आप सब, हमारा साथ कुछ इतना पक्का और अच्छा हो गया है कि मुझे भी चैन नहीं आता जब तक मैं आपसे मुखातिब ना हूं। और मैं जानता हूं आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप भी इंतजार करते हैं कि मेरा अगला वीलॉग कब आएगा। अल्लाह का शुक्र है कि आप में से 90 से 95% लोग मेरे साथ मुत्तफिक होते हैं, और मुझे सिर्फ खुद से इत्तफाक करने वाले लोग नहीं चाहिए। जहां जहां आप तनकीद करते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं, वो मेरे सर आंखों पे, क्योंकि वाकईतन एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा वीलॉग, एक अच्छा ग्रुप और एक अच्छा साथ सिर्फ तब चलता है जब हर एक को अपनी पसंद का, अपने इंतखाब का और अपनी राय का मुकम्मल हक हो, जो कि आप मुझे देते हैं और मैं आपको देता हूँ। ख़वातीन हुज़्ज़ात, कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया और मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें हुमैरा असगर अली की लाश को दफन करने के लिए एक और लाश चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास एक और लाश नहीं आएगी, हम उसी मरहूमा की, मजलूमा की लाश को भंबोरते रहेंगे। वो आपका सोशल मीडिया हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम आम लोग हों, हमारा मुआशरा हो या हमारी कौम हो। तो लीजिए, मुबारक हो आप सबको। आप लोगों को हुमैरा असगर अली के बाद एक और लड़की की लाश मिल गई है। ये लाश डिकम्पोज्ड नहीं है। ये लाश ऐसी भी नहीं कि जो एक मुअम्मा है, गुत्थी है, जिससे आप सब मिलकर सुलझा रहे हैं कि फोरेंसिक वालों में टेस्ट भेज दें, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, ये क्या नहीं कह रहे हैं। हर बंदा अपनी तौर पे कैसा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट बन के पूरा आपको अपना वर्जन दे रहा है। इस लाश से पहले जब ये बच्ची जिंदा थी और अपने पांव पे चलते हुए कत्लगाह के मरकज तक पहुंची, अपनी पुश्त करके अपने कातिलों के सामने खड़ी हो गई, और जब उन कातिलों की क्लैशनकोफ से निकलने वाले बर्स्ट, उनकी पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियों ने इस लड़की को छलनी करके जमीन पे गिरा दिया, सारा एविडेंस मौजूद है। तमाम कातिलों की शनाख्त हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ये कातिल कौन है, इनकी वीडियोस मौजूद है। ये कातिल किन गाड़ियों में किस तरह उस लड़की को लेकर उस कोहिस्तानी इलाके में आए, हमें ये भी पता है। आपको इस दफा गेस करने की जरूरत नहीं है कि नेबर्स क्यों भाग गए, चौकीदार कहाँ था, मालिक मकान कहाँ था, माँ बाप ने फोन क्यों नहीं उठाया, भाई का रवैया ये क्यों था, और बाकी फनकार बरादरी क्या थी। इस दफा सवाल उठने हैं हम पे, बहसीयत एक मुसलमान कौम के सवाल उठने हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत पे सवाल उठने हैं, बलूचिस्तान की पुलिस के ऊपर सवाल उठने हैं, इस मुल्क के हुक्मरानों पे सवाल उठने हैं, वो खवातीन मार्च वाली खवातीन पे, इंसानी हकूक के अलम बरदार जितने भी हैं, उन सब के ऊपर सवाल उठने हैं। और फिर सवाल उठने हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, इसलिए कि आज लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये कत्ल जो आम खुले आसमान के नीचे और तकरीबन 21 भेड़ियों के सामने किया गया, बल्कि उनके हाथों हुआ, ये कत्ल ईद से 3 से 4 दिन पहले हुआ। ये ईद जो बड़ी ईद गुजरी है, और आज बड़ी ईद को गुजरे हुए भी आप यकीन कीजिए 6 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। तो 6 हफ्ते के बाद आपको पता चला कि बलूचिस्तान की सरजमीन पे कोयटा, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उससे 40 मील के फासले पे इस दौर में 21वीं सदी के अंदर एक लड़की और उसके शौहर को यूं कत्ल कर दिया गया। एजेंसियां सोई रहीं, बल्कि इसे कहते हैं ना, सत्तू पी के सोई रहीं, बल्कि सत्तू पी के नहीं, कुछ और घोल के या टीका लगा के सोई रहीं, क्योंकि ऐसी नींद और ऐसा ख्वाबे गफलत सिर्फ सत्तू पी के नहीं आता। किसी को पता नहीं चला, और पता कब चला, हमारे वजीर आला सरफराज बुख्ती साहब को, जो सारा दिन बलूचिस्तान में बैठ के जोड़ तोड़ करते हैं। और बुख्ती साहब, आपका जो सूबा है वो इंसर्जेंसी विदन एरिया है पाकिस्तान का। कौन सा दिल ऐसा जाता है कि वहां पे दहशत गर्द आके
निहत्थे मासूम शहरियों को भूल नहीं जाते। कब ऐसा नहीं होता कि चलती बस में से उतार के पाकिस्तानियों को उनके आईडी कार्ड चेक करके, उनका डोमिसाइल चेक करके उनको गोलियों का निशाना नहीं बनाया जाता। और आप जानते हैं कि अहले तशी के साथ उस खित्ते अरब के बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, यकीन कीजिए, पता ये चलता है कि अगर करबला की रिवायत कहीं आज जिंदा है तो वो बलूचिस्तान में जिंदा है, कहीं और नहीं। हाय यजीद के पैरोकारों, वो दिन मुझे लगता है दूर नहीं है जबकि यजीद का मकबरा बना के उसे पूजना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम उसकी फौज के हैं, उसके जर्नैलों के किए हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसे खित्ते के अंदर एक लड़की और उसका शौहर कत्ल कर दिया जाए, उसके कत्ल में 20 से 21 लोग मुलव्वस हों, वीडियोस बना रहे हो लोग, उस लड़की की लाश को गिरते हुए दिखाया जा रहा हो और किसी को कानो कान खबर नहीं, ता वक्ते के सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई, शोर मचा, आप मुझ जैसे लोगों उनके दिलों को हाथ पड़ा और हमने कहा हाय जुल्म, हाय जुल्म। उससे पहले आपकी हुकूमत और आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी थी। उनको पता नहीं था कि उनकी नाक के नीचे इस मुल्क की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। कुर्बान जाऊं उन अरबों रुपए के बजट का जो हुकूमतें लेती हैं, पुलिस देती है, आपकी एजेंसीज देती हैं, मुखबरी करने वाले लेते हैं। मुझे अब समझ आती है इतनी नफरत क्यों है सोशल मीडिया से, क्यों इतनी नफरत है सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया असल में बात बता देता है कि हो क्या रहा है, जो आप सुनना नहीं चाहते, जो बताना नहीं चाहते, जो सुनवाना नहीं चाहते, क्योंकि उसके बाद उंगलियां उठेंगी, सदाए एहतजाज बुलंद होगी। मगर ये सदाए एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में आपके महकूम लोगों की बुलंद नहीं होगी, दुनिया जहान भी आप पे तोय तोय करेगी कि ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पे औरत को इस जुर्म की सजा दी जाती है कि वो जिंदगी अपने इंतखाब के मुताबिक गुजारना चाहती है, वो अपने शौहर का इंतखाब करना चाहती है, वो उससे निकाह करना चाहती है, और इसकी बुनियाद मोहब्बत है। मोहब्बत के जुर्म को तो आप लोग किसी सूरत माफ ही नहीं करते। वो मोहब्बत हो किसी मर्द से, किसी नजरिए से, किसी नैरेटिव से, किसी वतन परस्त से, मोहब्बत की इजाजत नहीं है। जुर्म मोहब्बत ऐसा है कि उसकी सजा पाकिस्तान में सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। वो सहाफी हो या एक आम बलोची लड़की हो या मैं और आप हो, आप याद रखिएगा, जिसने इस वतन से मोहब्बत की उसका अंजाम आप देखिएगा। जिसने किसी अपने हम वतन से मोहब्बत की उसका अंजाम भी आपके सामने होगा। हाँ, जिसने इस मुल्क के खजानों से मोहब्बत की और उनको लूटा, उनका अंजाम भी हम देखेंगे, रोजे हशर देखेंगे। ख़वातीन हज़रात, शर्मनाक है सरफराज बुख्ती साहब का जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है, जो एक्स पे किया है। कहते हैं कि ये वाकया कुछ हफ्ते पुराना है। हजूर वाला अपने ही मुंह पे चपेड़ मारी है कि मेरे सूबे के अंदर कई हफ्ते गुजर जाते हैं और मुझे नहीं पता चलता कि जुल्म का क्या बाजार गर्म किया गया है। उसके बाद कहते हैं कि हमारी ये है, हम इजाजत नहीं देंगे किसी को। भाई मेरी बात सुने, आपको तो खुद सांस लेने की इजाजत नहीं है, नामी ग्रामी हुक्मरानों को आप ये हमें या आप दहशत गर्दों को या कातलों को इजाजत देंगे? वो आपसे इजाजत मांगने आते हैं कि ए हमारे वजीर अल्लाह, ये हमारा एनओसी जारी कर दे, हमने जाके एक लड़की और उसके शौहर को ढूंढना है क्लैशनकोफ के बशरों के साथ, या हमने ऐसी दहशतगर्दी करनी है कि पूरी की पूरी ट्रेन आपकी अगवा करके हम ले जाएंगे। कब से लोग आपसे इजाजत तलब करते हैं ये सब कुछ करने से पहले। छोड़ दीजिए, हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे आपकी बर्दाश्त तो इस किस्म की बर्दाश्त है कि रोज जूतियां पड़े और रोज बर्दाश्त करें, ये बातें पुरानी हो गई हैं। आपका रेटरिक, खुदा की कसम, जब आपके मुंह से निकल रहा होता है ना, तो आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका बदन भी पुकार रहा होता है बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं, रटिया रटाइयां। खुदा के लिए स्क्रिप्ट नया लिखवा दीजिए। आपके पास तो आजकल बहुत उम्दा लोग स्क्रिप्ट लिखने वाले मौजूद हैं। बहरतौर ख़वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी है कि नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क के तकरीबन हर सूबे, हर खित्ते के अंदर ऑनर किलिंग हो रही है। गैरत के नाम पे औरत का कत्ल हो रहा है। आप उसको कितने ही नाम देते हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं,
बलूचिस्तान चूंकि जरा बैकवर्ड सूबा है, इसलिए वहां पे औरतों के साथ ये होता है, और बलूचिस्तान में इसको आम समझा जाता है। हजूर वाला, सिंध, सिंध जो सूबा है, अरे वाह वाह वाह, बिलावल जरदारी का सूबा, बिलावल जरदारी जो कि बाहर का पड़ा हुआ है और पता नहीं क्या खाक पड़ा हुआ है। बिलावल जरदारी जो रानी बेनजीर का बेटा है, जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है। हजूर वाला, 40 साल हो गए हैं बिलावल जरदारी और उसके नाना की बाकियात को सिंध पे हुक्मरानी करते हुए। कौन सा हक मिला है सिंध के मर्द को या औरत को? कारोकारी या काराकारी, यानी कि गैरत के नाम पे एक औरत को जो मुश्तबा उनकी नजर में हो और उसके शौहर को कत्ल करने की सबसे ज्यादा वारदातें, सबसे ज्यादा जराइम सिंध में होते हैं। बिलावल, kindly wake up. It's going to be very difficult for you to defend what is happening in this day and age in a province that you and your family has been ruling upon, not governing, ruling upon for the last so many decades. हर दफा यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है, हर साल की रिपोर्ट मेरे सामने है, कम से कम 1,500 औरतों की उसमें रिपोर्ट दर्ज होती है। एंड दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो वो है जिनकी रिपोर्टें दर्ज हो गई, जो अपने ही हाथों उनकी खुद साख्ता इज्जत और गैरत के नाम पे कुर्बान कर दी जाती हैं, कत्ल कर दी जाती हैं, उड़ा दी जाती हैं। उन्होंने अपनी मुद्दत के अंदर एक मामूली औरत जिसकी जिंदगी कोई माने नहीं रखती, उसका मुकदमा कभी किसी अदालत में लेके जाना है? कभी भी नहीं। और फिर भी 1,500 औरतें हर साल रिपोर्ट कर दी जाती हैं कि ये ऑनर किलिंग की जद में आ गई, ये अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारने के जुर्म की पादाश में ढूंढ दी गई। जरदारी साहब, सॉरी, जूनियर जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, आपकी जितनी भी खवातीन हैं, शैला रजा हो गई, फलाह हो गई, फलाह हो गई, वो जो उनकी है बेटी जो है वो, खैर अब छोड़िए, वो स्टील मिल वाले जो हैं, ये कोई दिफा नहीं कर सकेंगे। दे हैव डन नथिंग। इवन योर मेंटोर Shireen would not be able to do anything regarding this because this has been going on for the last few centuries and nothing has changed. Nothing has changed because of your successive governments. हजूर वाला, कारोकारी वहां कहा जाता है, काराकारी कहा जाता है, स्याहकारी कहा जाता है जनूबी पंजाब के अंदर, तौरा तौरी कहा जाता है केपीके के अंदर, जहाँ पे गंडापुर साहब है। और उसके अलावा क्या क्या नाम है इसमें, एक आपको तरीकाकार बताऊं आपको। आप में से जो लोग कारोकारी को जानते नहीं, कारा वो आदमी होता है जिसके ऊपर ये इल्जाम होता है कि ये हमारी किसी बच्ची को ले जाके उससे शादी करके उसका शौहर बन गए। कारी वो लड़की होती है जो अपनी मतलब की शादी करती है, और इनका कत्ल ऐन वाजिब है। कोई कानून, कोई कायदा इसके आड़े नहीं आता। इनको कत्ल करना दरअसल अपनी खानदानी रिवायात को निभाना है, अपनी खानदानी और कबीले की इज्जत को महफूज रखना है, अपनी मर्दानगी को प्रूव करना है कि हाँ आप मर्द हैं, और वो भी गैरतमंद मर्द, और वो भी गैरतमंद मर्द। खुदा का वास्ता है, जिन मर्दों की गैरत इस चीज में हो कि वो निहत्ती औरतों को गोलियों से भून दे, उनसे बड़ा नाम मर्द, उनसे बड़ा भेड़िया, उनसे बड़ा खबीस और उनसे बड़ा जानवर और कौन होगा। और खातिन व मैं बिलावल को दोबारा ये याद कर रहा हूँ, there has not been a year in my 59 years of life when I've not heard of Sindhi women being subjected to this. And you are now looking at the premiership of this country. Well, keep on looking really and keep on wishing. There's no harm in that. हजूर वाला, इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत भी आप ही की है। एक बात मुझे बताएं कि आपके स्टेटिस्टिक्स बदले हों, औरतों के हकूक की बात, आप अपनी वालदा के बेटे हैं ना जो खातून थी, ओहो मुझे याद नहीं रहा, इनकी वालदा को भी तो कत्ल किया गया था। हाँ, उनके कातिल कौन थे नहीं पता चला? नहीं, अभी तक नहीं पता चला। सॉरी, आई एम आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, एब्सोल्युटली रॉन्ग पर्सन। समबडी हु कांट फाइंड द मर्डरर्स ऑफ हिज ओन मदर। उनने किसी और गरीब की बेटी या बहन या माँ या बीवी के कातिलों को क्या सजा देनी है? और हुजूर वाला, मैं एक बात कहता हूँ, सूबा सिंध और उसके मलिका इलाकों के हालात बिल्कुल बिलावल जरदारी की उर्दू वाले हैं। टूटी फूटी शिकस्ता उर्दू, उसकी ग्रामर उतनी ही कमजोर और बेरब्त है जितने वहां के अमने आमा के हालात। उनके यहाँ तस्कीर तानीस का कोई फर्क नहीं है। जो आ है वो ई है, और जो ई है वो आ है। और यकीन कीजिए यहाँ भी कोई फर्क नहीं है।
वो आदमी के हकूक हों या औरत के हकूक हों, जालिम, कातिल और दहशतगर्द कोई तमीज नहीं करते कि औरत कमजोर होती है उसको बख्श दें, कतई नहीं। और उसके अलावा बेरब्त भी हालात और हुकूमत उतनी है जितनी कि बिलावल जरदारी की तकरीर होती है। दोनों के इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नजर नहीं आता। आज कितने ही बरस हो गए हैं मेन स्क्रीन सियासत में है बिलावल जरदारी साहब। न जबान बेहतर हो सकी, न तलफ़ुज़ सही हुआ, न तज़कीर और तानीस का मसला हल हुआ, और न सूबे के हालात बदले, न वहाँ के अवाम की हालत बदली, न ही कानून की हालत बदली। और जहाँ तक बाकी है वो तो आप बताऊं, लुट मार की हालत ये है कि पहले 10% था, अब माशाल्लाह तकरीबन 92% है। इसे कहते हैं तरक्की, ऐसी तरक्की जो चकरा कर रखते हैं किसी को। ख़वातीन हज़रात, सबसे बड़ा जुल्म ये नहीं है कि ये इस ज़मीन पे हो रहा है, जुल्म ये है कि हम इसमें खुदा को ले आते हैं, अपने मज़हब को ले आते हैं, अपने नबी को ले आते हैं। वो कहते हैं कि अगर गैरत हमें नहीं है बहैसियत मुसलमान, तो हमें चाहिए कि ऐसी औरतों को कत्ल करके अपनी गैरत को रिस्टोर करें और ऐन अपने मज़हब पे अमल करें। ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ एक बात कहूँ, ये सब लोगों को चाहिए तो ये कि अपनी दस्तारों को जो बांध बांध के कई गज कपड़ा बांधी हुई है, वो तो वैसे ही मिट्टी में मिली हुई है, ये उनका नाम इस्तेमाल करें, अपने रब का नाम ना इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ कुरान की एक आयत की तरफ आपको लेके जाऊं। कुरान की आयत है कि जिसने एक नफ्स को, यानी कि एक जी रूह को बेजा ज्यादती करके कत्ल किया, उसकी ये सजा है। हजूर वाला, एक आपको बात बताऊं, यहाँ ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान तो जिसने कत्ल किया, यहाँ ये नहीं कहा गया कि एक मोमिन को किसने कत्ल किया, यहाँ ये भी नहीं है कि किसी ने एक इंसान को कत्ल किया। यहाँ कहा गया है कि एक नफ्स को, एक जानदार को, यानी कि अगर आपने एक कबूतर को भी बिला वजह उसकी गर्दन मरोड़ दी है, उसको गोली मार दी है, तो ये आपका गुनाह नाकाबिले माफी है अल्लाह की निगाह में। कुर्बान जाऊं आप पे, आपकी गैरत पे, आपकी इज्जत पे, कि बर्बरियत और सफाकी का वो चलन है आपका कि यहाँ पे सिर्फ एक मुसलमान नहीं, एक हम वतन नहीं, अपनी सगी बहनों को आप मौत के घाट उतारते हैं, सरे आम उतारते हैं, उनकी मिसाल बनाते हैं, और उसके बाद उनकी लाशों को गलने सड़ने के लिए संगलाख और गर्म पहाड़ों की वादियों में छोड़ आते हैं, जहां पता नहीं क्या क्या जानवरों ने नोच के खा जाता होगा। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, ये वही मुल्क है जहां पे कारोकारी होता है। आप कभी गए नहीं सिंध में, उबारो एक शहर है, कहिए जानते हैं उबारो कौन है? बिलावल से पूछिए, वो जानते हैं कि उबारो किस जगह को कहा जाता है। उबारो के नवाह में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जहां पे लानत सारा दिन टपकती है पाकिस्तान के मुसलमानों और उस इलाके के लोगों और वहां की हुकूमतों को। कारोकारी ये वो कब्रिस्तान है जहां कारी हो जाने वाली औरतें, जिनको ऑनर किलिंग में मार दिया जाता है, उनको कपड़ों समेत, जिसमें गोलियों के निशान होते हैं, खून से सने हुए कपड़ों और चादरों समेत एक गड़े में फेंक दिया जाता है। उनका गुस्ल नहीं दिया जाता, उनको कफन नहीं पहनाया जाता। कारी होने वाली लड़कियों को नमाज जनाजा भी नहीं होती। यहाँ सारा दिन ये स्यापा पड़ा जाता है कि हाय, ये बताइए ख्वाजा सराओं की जब नमाज जनाजा होती है कि नहीं होती, ये बताइए, आप जनाजा निकालते हैं ख्वाजा सराओं का? बिल्कुल निकालते हैं, इसलिए उनको उनके लवाहिकीन, उनके चेले इंसान समझते हैं। आप अपनी बेटियों को इंसान नहीं समझते, इंसान क्या, जानवर तक नहीं समझते। इसीलिए तो जब आप अपनी बेटी को, बहन को, बीवी को या माँ को कारी कर देते हैं, तो उन्हीं कपड़ों में उठा के उसको गड़े में फेंक दिया जाता है, खून में लथपथ, बगैर गुस्ल दिए हुए, बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए, कि हाँ इस गड़े में पड़ी रहो, तुम्हारा मकाम आखिरी यही कब्रिस्तान है। आज 21वीं सदी में मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे उम्दा कब्रिस्तान हैं कि उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो शर्म से तुम्हारे सर झुके ना, कट जाने चाहिए। बाहर तो और इसमें एक आध बात मैंने आपको और कहनी है। बेटियों को और बेटियों की जिंदगियों को अपनी मलकियत समझना, न जाने कौन सी रिवायत है, न जाने कौन सा कबायली निज़ाम है जो ये करता है। आपको मैं एक बात इसमें बताऊं, जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिस परवरदिगार का नाम आप ले रहे हैं कि वो हमसे ये करवाता है और मजहब के हमारे मुताबिक है, वो मजहब आपके पास जिस कामिल तरीन पैगंबर के जरिए आया,
آپ دراصل جب یہ بکواس کرتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جواز پیش کرتے ہیں درندہ بننے کا، آپ ذرا یہ سوچئے کہ آپ تہمت دھر رہے ہیں میرے سرکار پہ۔ آپ کو شاید دنیا باقی معاف کر دے، رہتی زندگی تک میری بد دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا، وہ اس لیے کہ آپ نے میرے سرکار پہ، میرے شافع پہ، رحمت العالمین کی ذات پہ تہمت دھری ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں اور تمام پاکستانی علماء دین بھی سن لیں اور عوام بھی سن لیں، بیٹیوں پہ ظلم کرنے کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ اسلام آ چکا تھا، میرے سرکار کے سر پہ نبوت کا تاج دمک رہا تھا۔ ایک عرب آئے، صحابی تھے، اسلام قبول کیا اور ایک محفل میں وہ صحابی کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور دنیا میں رسالت کا نور پھیلا، میرے ہاں ایک بیٹی تھی۔ میں نے سوچا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بیٹیاں بعد میں غیرت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتی ہیں، عزت بڑھانے کا باعث نہیں بنتی۔ میں نے اس کی ماں سے اس بچی کو چھینا، وہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ باپ کے ساتھ چلی گئی کہ شاید بازار جا کے مجھے کوئی چیز دلائے گا، کوئی کھلونا، کوئی مٹھائی، کوئی ایسی چیز۔ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے ویرانے میں گیا جہاں ریت ذرا ہلکی تھی، وہاں جا کے پہلے اس کی قبر کھودی۔ بچی مجھے دیکھتی تھی، قبر کو دیکھتی تھی کہ میرا باپ کر کیا رہا ہے۔ اس کے بعد اس زندہ بچی کو پکڑ کے قبر میں دھکا دیا اور اس کے بعد جلدی جلدی اس بچی کے اوپر منو ریت اور مٹی ڈالنی شروع کر۔ بچی پکارتی تھی، بابا بابا بابا، چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ آگے کرتی تھی کہ مجھے نکالو اس گھڑے سے، مجھے سانس نہیں آئے گا۔ ارے وہ بچی مرتے مرتے اپنے قاتل کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی رہی، اپنے باپ کو اپنا محافظ سمجھتی رہی جو کہ اس کا قاتل تھا، اور پھر قبر میں اس کی آواز دب گئی۔ آپ لوگ کتنی دفعہ کہتے ہیں زمانہ قبر از اسلام میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلام کے آنے کے 1450 سال بعد ایک اسلامی مملکت ایسی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنی ہے، اور آج بھی ہر روز اس ملک کے ہر صوبے کے اندر بیٹیوں کو زندہ گولیاں مار دی جاتی، زندہ۔ تو اے مسلمانوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی زمانہ کفر کی، حالت کفر کی، ایک اپنی خطا کا اعتراف نبی کے سامنے کر رہا تھا، تو اس کو سنتے ہوئے میرے سرکار کا یہ حال تھا کہ آنسوؤں سے ریش مبارک تر بتر ہو گئی، پوری ریش مبارک بھیگ گئی، اور اس قدر پریشانی اور حزن کا عالم تھا کہ صحابہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ کارا کاری کرنے والے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے روز حشر اپنے شافع محشر کی طرف دیکھیں گے تو کیا امید رکھیں گے کہ میرے سرکار آ کے ان کی شفاعت کا انتظام کریں گے؟ ارے ان کے لیے تو پروردگار کو جہنم کا ایسا درجہ بنانا پڑے گا کہ جس کا پہلے شاید فرشتوں نے سوچا نہ ہو، اس لیے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ظلم ایسے ہوں گے کہ جہنم میں ابھی وہ مقام آبادی نہیں ہوگا جو انہوں نے آ کے آباد کرنا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک کو ہلاک کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو ہلاک کر دیا۔ تو اب انسانیت کا کیا غم کرنا؟ ملک پاکستان کے اندر اگر ایک چیز کی انتہائی کمی ہے تو وہ انسانیت کی ہے، اخلاقیات تو بہت دور کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سب انسانیت کے قاتل ہیں، ہماری امنگوں کے قاتل ہیں، ہمارے خوابوں کے قاتل ہیں، ہماری پسند کے قاتل ہیں، ہمیں بے اختیار کر کے خوش ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں بے اختیار کرتے۔ حضور والا جس انداز سے یہ لڑکی، جس کے نام آپ روز مختلف بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شیتل ہے نام، کبھی کہتے ہیں بانو ہے نام، کبھی اس کے ساتھ اس کے شوہر کا نام یہ بتاتے ہیں کہ ثناء اللہ ہے، کبھی احسن کہا جاتا ہے، کبھی کوئی اور ہے، زرق نام بتاتے ہیں۔ جتنے نام بدلیں اتنا صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں کسی بھی نام کی، کسی بھی قومیت کی، کسی بھی قبیلے کی کوئی لڑکی محفوظ نہیں ہے۔ وہ جس شان سے گئی ہے مقتل میں، دیکھنے والا ہے۔ 3 بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر اس کے اپنے خاندان کے مرد اس لڑکی کو لے کر آئے ہیں، چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس نے ایک دفعہ
نہ कपकपी जाहिर की है अपनी आवाज में, न उसकी टांगें कांपी हैं, न उसका बदन कांपा है, न उसने कोई सदा रहम के लिए बुलंद की है। चुपचाप एक जुमला कहा है जो इतना बड़ा थप्पा मार गया है हमारी कौम और मुआशरे पे कि बयान से बाहर है। उसने कहा, मैं सिर्फ खुद को गोली मारने की तुम्हें इजाजत देती हूँ, भेड़ियो मेरी लाश को चबाना मत जो कि तुम्हारा दिल कर रहा है। बरहवी जबान में उसका ये जुमला हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया है। आप इसका जो जो तर्जुमा करें, और तर्जुमे करने में आप माहिर हैं, हर तर्जुमा उठ उठ के आपकी गैरत पे, आपके ऑनर पे, आपकी इज्जत पे थूकेगा। थूकेगा नहीं बल्कि मुतेगा, क्योंकि ऐसी गैरतों का यही होना चाहिए कि लोग उन पे अपनी गैराजत फेंक के आगे चले जाएं। और तीन हजार बड़ी गैरतमंदी है इन कबायली लोगों की। एक निहत्थी लड़की को मार के गोलियों से भून के अपनी वीडियोस बना रहे हैं। सलाम है तुम्हारी गैरत को। अगर ये गैरत है तो बेगैरती किसे कहते हैं, बेहिसी किसे कहते हैं? एक दफा भी उस लड़की को अपने अंजाम से खौफ नहीं आया। वो मरते मरते सीधी पुष्ट करके उनके सामने खड़ी हो गई। पलट के नहीं देखा कि ऐसा ना करो, ऊपर बैठा हुआ खुदा और उसके फरिश्ते तक हैरान हो जाएंगे कि ये हैं अशरफुल मखलूकात मुल्क पाकिस्तान के जो ये कर रहे हैं। आपने गोलियां मारी, तीसरी गोली के बाद, बर्स्ट के पहले बर्स्ट के बाद उसकी लाश दोहरी होके जमीन पे गिर गई और वो अपनी जान दे गई। और जो साहब उसके मियाँ थे जिनसे उसने निकाह किया हुआ था, उनको गोलियां मारी तो पहली गोलियों के बाद उसकी जान नहीं निकली, तो उसके करीब जाके उसे पांव से ठोकरें मारी गई। वो बिलबिलाता रहा और फिर अपने पिस्तौल की गोलियां लेके पहले एक मर्द ने उसके सीने में उतारी और वो फड़कता रहा, और उसके बाद दूसरे ने उतारी। तब वक्त कि वो ठंडा हो गया और उसकी भी जान निकल गई। आपकी तो जान में जान आ गई ना। आपकी गैरत, आपकी कबायलियत, आपकी सरदारी, आपकी हुकूमत, आपकी इंसानियत, सबकी जान बख्शी हो गई। ख़वातीन हज़रात, जिस तरफ हमें आज लगाया गया है, आप यकीन कीजिए हम ऐसे बेहिस हो गए हैं। आज मैं बढ़ बढ़ के चीख चीख के ये बात करूंगा, कल एक और लाश होगी, कल एक और जुल्म होगा, कल कहीं और हक तलफी होगी, हम इसे भूल के आगे चले जाएंगे। इतनी ज्यादा यहाँ ऑनर किलिंग्स हुई हैं। डॉक्टर उमर आबिद की बात याद रखिए, लाखों ऑनर किलिंग्स के मुल्जिमान में से, कातिलों में से कभी किसी एक को सजा नहीं हुई। आप देख लीजिएगा इस केस में भी एग्जैक्टली यही होगा। जब मुद्दई, आपके मुतल्लिकीन, आपके रिश्तेदार खुद ही कातिल होंगे, तो फिर कौन अपने आप को फांसी देगा? और हुकूमतें, अरे भाई उनको तो और बहुत सारे इस वक्त काम है, मेरा गला घोंटने के, आपका गला घोंटने के, अपने ऊपर तनकीद करने वालों को इस दुनिया से हटा देने से कि उन्होंने इन औरतों के लिए मुद्दई बनना है। कभी भी नहीं बनना। मुझे शर्म सिर्फ दिलानी है HRCP को, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कभी कुछ किया? माने खेज सब लोग वहां बैठे ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, इसके अलावा UNDP की रिपोर्ट बनती है, औरत मार्च वाले हैं, कितनी NGOs है। कुछ कम हो सका? कुछ नहीं कम होगा। ये ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी इज्जत तभी बचती रहेगी जब इस इज्जत के ऊपर हमारी खवातीन कुर्बान होती रहेंगी। खवातीन हज़रात, कभी कभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो मर्द हैं उनकी गैरत और इज्जत हिंदुओं की काली माता की तरह है। काली माता का मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। जबान बाहर निकली हुई, कई हाथ, पाँव के नीचे एक मरता हुआ बच्चा, खून की प्यासी। और इस काली माता को, जिसे हम अपनी गैरत और अपनी कबायली इज्जत समझते हैं, इसे भी हर वक्त खून चाहिए। हमारी काली माता को हमारी नौजवान लड़कियों और उनके शोहरों के खून चाहिए, ताकि आप खुश कर सकें अपनी काली माता को। इसे बलि चाहिए अरमानों की, ख्वाबों की, खुशियों की, जो एक लड़की देखती है एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जो वो अपने पसंद के शौहर के साथ गुजारना चाहती है। और तीनों ज़ात, हमारी काली माता हिंदुइज्म की काली माता से कहीं ज्यादा बड़ी एक दरिंदा चीज है। उसके सामने तो वहां की काली माता हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए कि माफ कर देना, कहीं तुम मुझे किसी अवतार में किसी देवता के साथ देख लोगी तो मेरा भी कत्ल कर दोगी। क्लैशनकॉफ के साथ वाकई हम इंडिया से बहुत आगे हैं, सिर्फ जहाजों के मामले में नहीं, काली माता के मामले के अंदर भी। खातिन हज़रात, एक एस्पेक्ट और है जिसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।
एक एस्पेक्ट ये है कि इस एक प्रैक्टिस की वजह से, काराकारी की वजह से, ऑनर किलिंग की वजह से कितने ही किस्म के जराइम हैं। मैं सिर्फ एक की तरफ आपकी निशानदही करता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक कबीले में हूँ, किसी दूसरे कबीले के आदमी से मेरी दुश्मनी है, मैं चाहता हूँ कि उसको कत्ल कर दूँ, तो मैं करता क्या हूँ? आइए आपको बताता हूँ। मैं जाके गोली मारता हूँ उस आदमी को और वहीं पे संगलाख मैदानों में उसकी लाश को छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं घर आता हूँ, इधर-उधर देखता हूँ, अगर मुझे अपनी कोई बच्ची मिल जाती है, मैं उसको उठा लेता हूँ। अगर ये नहीं मिलती, तो मैं खुद अपनी माँ को कहता हूँ कि अम्मा, अब तू बुड्ढी हो गई है, ज़रा मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिलाना है। ये लोग अपनी माँओं को, बच्चियों को, बहनों को लेके अपने दुश्मन की लाश पे आते हैं, जिसे वो खुद कत्ल करके गए, वहाँ खड़े करके गज़-गज़ 3-4 गोलियाँ मारते हैं, ताकि उसी मक़तूल की लाश पे अपनी माँ की लाश गिर जाए और फिर कहते हैं, ये औरत और उसका किरदार खराब था। हमें शुबा था कि ये इसके साथ खराब है। तो देख लीजिए, हमने कारो-कारी कर दिया, हमने कारा और कारी दोनों को अंजाम तक पहुँचा दिया। ये देखते ही ना कोई कातिल रहता है, ना कोई मक़तूल रहता है। कातिल हीरो बन जाता है, गैरतमंद बन जाता है, मक़तूल अपने अंजाम को पहुँच जाते हैं। वाह! 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 ज़रा सोचिएगा कि हमारी गैरत और हमारी इज़्ज़त क्या चरने गई हुई है और कहाँ से अपने लिए तक़वियत हासिल करती है। खुदा हाफ़िज़।